Hello guys, you are most welcome on Mittal's Education Point YouTube channel and myself Avi Mittal. I'm a third year MBBS student from PGMS Rohtak and currently we are discussing about rabbit's eye topic in pharmacology. दिस टॉपिक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक क्योंकि फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल्स के अंदर ये टॉपिक बहुत बार आता है और इस टॉपिक को हम एएनएस से कनेक्ट करते हैं और कुछ पार्ट सीएनएस से भी कनेक्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का। तो थोड़े बहुत हम इसके अंदर आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ एक ट्रिक्स एंड जल्दी सी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आई के अंदर कितने प्रकार के मसल्स होती है। आई के अंदर एक मसल्स होती है सर्कुलर मसल, दूसरी होती है अपने पास में रेडियल मसल्स। अगर हम ड्रॉ करके बात करें तो दीज आर द सर्कुलर मसल्स एंड दीज आर द रेडियल मसल्स, ठीक है। और अभी अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जो सर्कुलर मसल्स है वो इनसाइड मूवमेंट दिखाती है ऐसे, ठीक है, और जो रेडियल मसल्स है वो आउट मूवमेंट दिखाती है ऐसे। क्लियर? तो इससे अपने को एक बात समझ में आती है कि अगर इनसाइड मूवमेंट होगी तो क्या होगा, मियोसिस। अगर आउटसाइड मूवमेंट होगी तो क्या होगा, मिड्रियासिस। इतना क्लियर है अपने को। अभी अपने पास में ये आता है कि रैबिट्स आई जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर सर्कुलर मसल्स जो है वो पैरासिम्पैथेटिक से इनर्वेट होती है, कॉन्स्ट्रिक्टर पिपुलर मसल्स पे काम करती है एंड इट शो मायोसिस। एंड आफ्टर दैट वी हैव जो रेडियल मसल्स है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से काम करती है एंड डायलेटर पिपुलर मसल्स पे काम करके ये करती है अपने पास में माइड्रियासिस, ठीक है। तो अपने पास अभी दो चीज़ देखनी है हमें कि एवरीथिंग इन आई कैन बी अकर बाय टू थिंग, एक्टिवली एंड पैसिवली। एक्टिव कैसे होता है, पैसिव कैसे होता है, वो देखना है। अभी एक्टिवली अगर हम बात करें तो मियोसिस जो है एक्टिवली हमने पढ़ा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस पर वर्क करता है, वो एक्टिवली कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। पैरासिम्पैथेटिक एक्ट करेगा बाय M3 रिसेप्टर्स, M3 जैसे वर्क करेंगे वो करेगी मायोसिस। अपने पास में पैसिवली कौन सी होती है, अपने पास में एंटी सिंपैथेटिक। मान लो कि अपन ने सिंपैथेटिक का एंटी सिंपैथेटिक दिया है, मीन्स एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो दिए हैं वो क्या करेंगे, इस इमेज में दोबारा देखो कि वो जो है इसका एक्शन बंद करेंगे। अगर जो बाहर खींच रहा है उसका एक्शन बंद हो गया तो जो अंदर खींच रहा है उसका एक्शन इंक्रीज हो जाएगा ओब्वियसली, तो वो अपने आप से मियोसिस कर देगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं माइड्रियासिस का, तो माइड्रियासिस के अंदर सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग्स दिया तो रेडियल मसल्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने माइड्रियासिस कर दिया। इसी तरह अगर हम देंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में क्या हो जाएगा अपने पास में, एंटी एस्टाइलकोलिनर्जिक ड्रग्स जो थे वो देंगे तो क्या होगा, अपने पास सर्कुलर मसल्स का वर्क बंद कर दिया तो रेडियल मसल्स विल सुपर पावर। तो इससे क्या हो जाएगा, M3 एगोनिस्ट होते हैं ये और अपने पास मिड्रियासिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल एंड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल, ये अपना क्लियर हो गया। अब एक टर्म आती है साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया मीन्स लॉस ऑफ एक्यूमुलेशन, लॉस ऑफ एकोमोडेशंस, ठीक है। बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स साइट ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन सीलरी बॉडी वी हैव loss of accommodation. Loss of accommodation mean when we put light in the patient's eye, we put light in the rabbit's eye, our eye show reflex like constriction, but in this condition हमने वो बंद कर दिया। पाथवे ऑफ लाइट रिफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा है पाथवे ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, वो क्या है, रेटिना से स्टार्ट होता है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक टेट्राड, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज, प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई, एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियाई, सीलरी गैंग्लियन, शॉर्ट सीलरी नर्व, स्फिंक्टर प्यूपिले। ये हमने एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा है तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। इसके अंदर आता है अपने पास में कॉर्नियल रिफ्लेक्स ब्लॉकेड। अब अपने दो चीज़ पढ़ ली, मायोसिस मिड्रियासिस एक पढ़ लिया, साइक्लोप्लेजिया पढ़ लिया, तीसरा आता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स हमने जैसे फिजियोलॉजी में पढ़ा है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या था, हमने कॉटन का कोई पतला सा स्ट्रैंड वूल निकाल के हम आई में टच करते हैं तो वी ब्लिंक, ओके, दिस इज। एंड अगर हमने लोकल एनेस्थेटिक्स दिया है, व्हाट इज लोकल एनेस्थेटिक्स, वो सभी के सभी नर्व्स को बंद कर रहा है ना एक टाइप से, तो इसमें क्या हो जाएगा, लोकल एनेस्थेटिक्स देने से अपने पास में सेंट्रल रिफ्लेक्स जो होता है वो बंद हो जाएगा। अब आता है अपने पास में पाथवे। पाथवे क्या है, कॉर्निया को टच किया, ट्राइजमाइनल नर्व एक्टिवेट होंगे, पोन्स पे गया, पोन्स से फेशियल नर्व और ऑर्बिकुलर मसल्स एक्टिवेट होंगे और वी विल ब्लिंक। माइड्रेटिक के अंदर क्या आता है अपने पास में, सिंपैथेटोमाइमेटिक्स। अभी ड्रग्स के नाम है, सिंपैथेटोमाइमेटिक्स मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनलिन, इफेड्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डीपीवेफ्रिन।
उसके बाद अपने पास है एंटीकोलिनर्जिक्स, हमने पढ़ा था ना ये पैसिव करवाएगा वो एक्टिव करवाएगा। एंटीकोलिनर्जिक्स मीन्स एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, ट्रोपिकामेट एंड साइक्लोपेंटोरेट। साथ में यहाँ पे साइक्लोप्लेजिया मिलता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ऑल्सो शो साइक्लोप्लेजिया। इस पॉइंट को आप 1 नंबर पॉइंट करके मार्क कर लीजिए, ये बाद में मैं पूछूंगा। मायोटिक्स में क्या आता है, पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स है, पाइलोकार्पिन, फाइसोस्टिगमिन एक्सेट्रा। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है, डेपिप्राजोल, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक में हमने क्या पढ़ा था ऊपर, दे प्रोड्यूस कॉर्नियल रिफ्लेक्स ब्लॉकेड। कोकेन, कोकेन में क्या होता है, ऑल्सो हैज़ अ सिंपैथेटोमाइमेटिक प्रॉपर्टी। सिंपैथेटोमाइमेटिक प्रॉपर्टी में क्या है, ये इट ऑल्सो कॉजेज मिड्रियासिस, ठीक है गाइस। आगे क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन एंड कोज स्लोइंग ऑफ कॉर्निया। ये कॉर्निया को भी स्लो कर, मतलब कॉर्निया को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो हमने इस ड्रग को आउटडेट कर रखा है। अभी एक चीज़ पढ़ते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बना के, मान लो जो कुछ मान लो, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि सबसे पहले हमें देखना है, ट्रिक बता रहा हूँ, कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट या प्रेजेंट। इफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, इट इज लोकल एनेस्थेटिक्स, क्लियर। देन वी शुड सी कि अगर प्रेजेंट है तो क्या उसके अंदर साइक्लोप्लेजिया है, मीन्स वी कैन से दैट लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट। अगर लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो हमने उसको दिया है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अगर लाइट रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट है तो हमें देखना है कि मियोसिस हुआ है या माइड्रियासिस हुआ है। अगर माइड्रियासिस हुआ है तो हमने कौन से ड्रग दिए हैं, अगर माइड्रियासिस हुआ है तो हमने दिए हैं सिंपैथेटिक ड्रग्स। अगर मियोसिस हुआ है तो हमने दिए हैं पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। बट एक स्पेसिफिक कंडीशन पढ़ते हैं, अगर अपने पास कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट था तो लोकल एनेस्थेटिक्स में से हम दो चीज़ देखते हैं कि क्या उसके अंदर माइड्रियासिस हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो कोकेन है, नहीं हुआ तो कोई और लोकल एनेस्थेटिक्स है। ये छोटी सी टेबल, ये छोटा सा ग्राफ जो है आपको अच्छे से याद करना है, इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है कि रैबिट्स आई पे हमने एक अननोन ड्रग दिया है, उसके बारे में आपको पता करना है कि क्या ड्रग है। बिफोर ड्रग इंस्टिलेशन, आफ्टर ड्रग इंस्टिलेशन। बिफोर ड्रग इंस्टिलेशन वी हैव लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट, साइज ये है, एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट। आफ्टर ड्रग इंस्टिलेशन कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, मीन्स लोकल एनेस्थेटिक्स नहीं है, तो पहला पॉइंट गया। दूसरा, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं है, ठीक है। तीसरा देखा अपन ने कि यहाँ पे मिड्रियासिस हो रहा है, तो कौन सा ड्रग होगा, एड्रेनर्जिक ड्रग होगा ऑब्वियसली। देन वी सी द नेक्स्ट ग्राफ। इसमें क्या कहा है, देखो साइज इंक्रीज, पहला पॉइंट साफ दिख रहा है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है बट लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है। अगर लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो कौन सा ड्रग होगा, एंटीकोलिनर्जिक्स। देन वी हैव दिस कि यहाँ पे अपने पास में कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, एंड अपने पास में साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो जाएगा तो अपन ने दिया है कोलिनर्जिक ड्रग या फिर एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, ये एक्टिव हो जाएगा, ये पैसिवली मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। देन अपने पास में ये वाला ग्राफ है, इसमें देखो लाइट ने कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट है, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, एंड साइज इज सेम, तो वी कैन से दैट दिस इज लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। एंड इसके अंदर कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट है एंड साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो दिस इज कोकेन, ओके। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ड्रग इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, कौन कौन से ड्रग इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो वी हैव इंट्राओक्यूलर प्रेशर, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कीटामीन, इनहेल एनेस्थेटिक्स, टोपिरामेट, sulfonylureas, antihistamines. These drug increase and decrease. We also read in chapter of the glaucoma. इसमें हमें देखना है कि बीटा ब्लॉकर्स आएंगे, कैल्शियम नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आएंगे, अल्फा एगोनिस्ट, मायोटिक्स ड्रग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स एंड ऑस्मोटिक एजेंट्स हमारे पास होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको एक टॉपिक समझ में आ गया हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।